dental is not good for your son. This is life. कि सर ने तबीले का धंधा कब से चालू किया? सभी को सब कुछ नहीं आएगा दोस्त. कहीं ना कहीं लैक्यूने, कहीं ना कहीं कमी रहेगी और वो कमी ही आपको संपूर्णता की तरफ लेके जाएगी. Along with knowledge, trusting your instincts is more important. I just want to recall one case. सर आपके क्लिनिक में मैंने काफ़ी सारे वॉट के पेशेंट्स देखे थे एंड यू यूज्ड टू अप्लाई दिस लिक्विड और आपने कभी मुझे नाम नहीं बताया. मैंने नाम नहीं बताया. आई डोंट गिव एनी सीक्रेट. ये छार है ये लगाने से वॉट तो जाता है. व्हाट वाज दैट सर? ट्राई. आई विल टेल वन थिंग अबाउट वॉट्स. यू नो, टीचिंग करने का मुझे कुछ नहीं आता था. मुझे इस बात का हुनर था कि मैं बाकी से अच्छा पढ़ा लूँगा. जो अभी जस्ट उनका क्लिनिक ओपन किया है मेरी तरह, उनके लिए आप 3 एडवाइस कौन से दोगे? पहली बात तो तैयारी करके ही जाओ. माउथ दैट इज मोस्ट सस्टेनेबल. वो कैसा है कि धीमे ही सही, धीरे धीरे रे वो सब. आपको याद है कबीर बड़ा प्यार से बोलता था, धीरे धीरे रे मन्ना सब कुछ होए धीर. एपेंडिसाइटिस केस, जो एपेंडिकुलर एब्सेस हो गया. यस. टाइफाइड ट्रीट कर रहा है. यस. सो इट हैपेंस, राइट? यस. बट नाउअडेज थोड़ा सा भी कम होता है बिकॉज 46 years of practice, only 2 cases of confirmed pediatric malarial cases. When I say confirmed means blood test positive. Syphilis. She had a typical lesion on the palm. At the same time, she had ulcer in the vulval area or vaginal area. I don't remember. Simultaneously, normally what happens? Primary goes away, then in secondary you get this lesion. You know, GP का जो चाम है ना, लोगों को मालूम नहीं है. सब लोग जीपी करो. हाँ, नहीं वैसे अल्टीमेटली सब जीपी ही करते. सब जीपी करो. उससे मैंने काफ़ी ओशो के बारे में सुना है, तो मैंने आपके बाद ही चालू किया ओशो पढ़ना. तो देखो, मुझे शेर व शायरी का शौक. आपने एक प्रश्न पूछा था अभी नहीं. हाँ. कि सर अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो क्या होता? हाँ. आनंद का कोई मार्ग नहीं होता. हाँ. आनंद का कोई मार्ग नहीं है, आनंद ही मार्ग है. ये कि मैं लेकिन आप मुझे रिजर्व्ड पर्सनालिटी या इंट्रोवर्ट लेबल्ड कर सकते हो. ये अभी क्या है, थोड़ा लाइमलाइट में आने के लिए आपके सामने इतना बोल भी रहा हूँ, बट अदरवाइज वेरी रिजर्व्ड. If you do not do practice, you won't be able to teach. You will not be able to teach with the same punch. I give you one example. Yes. And keep your health updated. नॉलेज अपडेट नहीं करेगा एक बार चल जाएगा. हेल्थ को अपडेट करना. हेल्थ इज रियल वेल्थ. ये बोलने के लिए बोलते हैं. आई गिव यू वन एग्जांपल. So welcome to Unscripted with Dr. Aditya, and today we have greatest of all times, Dr. Suresh Mandleya sir. So welcome to my show, sir. We also welcome to each and every member who is going to listen my podcast today. Thank you everyone. कैसे हो सर आप? बहुत मजे में. How is this phase of life going, sir? Simply amazing. Nothing to lose, everything to gain only. So in profit only. सर हम लोग फिर पीछे से चालू करते हैं कि you have been practicing since last 46 years. Almost this is my 46th year. 46th year of practice. So what was the practice like in 1980s, sir? How do you started your practice? वो टाइम कैसा होता था सर? मतलब सिस्टम कैसा होता था प्रैक्टिस का? Okay, just to give a brief about my educational part. During our time, we used to have inter-science. Inter-science. That is 11 plus 2. And after passing inter-science, somehow or other, as such I was never brilliant, but I got reasonably good mark to get entry into
Nair BDS College. Dental. So I joined Nair BDS College maybe for a month or 2 months. In train, good relative of mine or maybe well-wisher met my father. What your son is doing? He said, he joined Nair Dental College. He must have done like this. What is there in dentistry? No. Dental is not good for your son. This is life. This is life. चल बेटा वो भी सब आदे कि सर ने तबीले का धंधा कब से चालू किया? अरे बोले बच्चा अपने को जनरल प्रैक्टिशनर बनने का आई हैव नो क्लूज एंड इनफैक्ट ऐसा कोई खास मार्गदर्शन भी नहीं था मेरे लिए उस जमाने में। ऐसे पप्पा क्या करने का? तो आई हैड वन ऑप्शन, इधर इट वॉज सातारा और सांगली, आई डोंट नो। उधर मुझे MBBS में एडमिशन मिल रहा था, मे बी सम डोनेशन लाइक और दिस। एंड बाय द टाइम माय मदर गंगा यमुना बहाना चालू कर दिया, नथिंग डूइंग, मेरा लड़का कहीं नहीं जाएगा। कुछ समझाने के बाद विले पार्ले CMPH होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मैं और पापा गए। उसके पहले नायर से सर्टिफिकेट लेने गए तो मेरे पापा को भी माप रहा है प्रिंसिपल, मुझे तो देख ही नहीं रहा है। समझाया मेरे पापा को, बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है, आप बच्चे को रखो यहाँ पर सम अदर कैंसिल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर के फिर अल्टीमेटली विले पार्ले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में गए। वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने देखा, बोला आप तो मेरिटेबल थे, आपको एडमिशन मिल जाता था, आप लेट हुए, एक काम करिए, आउट ऑफ सहानुभूति एक रेफरेंस लेटर लिख के दिया पुणे साठे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का। मैं और पापा गए, प्रिंसिपल साहब की कैबिन में गए। स्वागत हमारा रिमझिम छत से टपकता हुआ बारिश से हुआ। मैं पापा को देखूं, पापा मुझे देखे, पर somehow other मेरा एडमिशन वहाँ पर पक्का हो गया। तो मैंने फर्स्ट ईयर जो कि 1.5 ईयर का होता था, वहाँ से मैंने 1.5 ईयर वाला फर्स्ट ईयर किया और फिर मैंने विले पार्ले में ट्रांसफ़र ले लिया सेकेंड ईयर। उस ज़माने में LCH कोर्स जो मैंने किया वो 3.5 ईयर का होने का, 11 + 2 + 3.5 ईयर। एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली। फर्स्ट ईयर में पुणे में टॉपर था, वाइस चांसलर पुणे के हाथों द्वारा पुरस्कृत किया गया मुझे, वो थोड़ा सा आनंद अभी भी है। सेकेंड और थर्ड ईयर में विले पार्ले में परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा। फाइनल में मैंने वापस कोप अप कर लिया और हमने अच्छा खासा एलोपैथिक एजुकेशन भी हमारे होम्योपैथिक कैंपस में भी, और सामने ही जो कूपर हॉस्पिटल थी तो अच्छा खासा एलोपैथिक साइंस का भी ज्ञान लिया। और मेरी बैच का 1980 का मैं पहला डॉक्टर था
जिसने प्रैक्टिस चालू कर दी 1980 को। soon after LCS. एरोगेंट आदमी था, न किसी के अंडर में काम करना गवारा नहीं था, खुद पे आत्मविश्वास था, कर लेंगे। प्यारी बच्ची भी हो गई थी, सोनल, उसी के नाम पे सोनल क्लिनिक रखा गया। ख्वाब बड़े थे, सुबह शाम एलोपैथी में जीपी करूंगा और दोपहर को 2 से 4 के बीच में अगर कार्ड होता, उस कार्ड के बारे में भी एक रोचक घटना आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर मैंने सोम, बुध, मंगल ऐसे अल्टरनेट डेज को मेरी जो तीनों फेवरेट ब्रांचेस थे, लाइक पीडियाट्रिक्स एंड होम्योपैथिक प्रैक्टिस, तो ऐसे मैंने 3 ब्रांचेस का कार्ड बनाया था, फोल्डेड वाला। इनफैक्ट वो कार्ड मेरे मुलुंड में एक सीनियर प्रैक्टिशनर के हाथ में लगा, LCPS, लेकिन समावदर उनको होम्योपैथी का चस्का था। तो मुझे खास मिलने को आए कि ऐसा कौन सा बंदा है जो होम्योपैथी में डर्मेटोलॉजी, 2 दिन पीडियाट्रिक्स, 2 दिन जनरल होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाला बंदा कौन है। तो धीमे धीमे प्रैक्टिस चालू की। कहते हैं ना, बिन गुरु ज्ञान नहीं, मशक्कत करनी पड़ी। एलोपैथी में भी फेल गया, होम्योपैथी में भी फेल गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। लोगों से बातें करते गया, अपने कलीग से, सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर से डायरेक्ट प्रश्न पूछता था कि मेरे में क्या खामी है। अब इस घमंडी के बारे में कोई क्या ओपिनियन दे, तो वो शांत रहते थे, यही बोलते थे चलेगी प्रैक्टिस। किसी की थोड़ी लेट पिकअप होती है। मैं भी थोड़ा पॉजिटिव ही था, फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा था, मम्मी पापा का आशीर्वाद हमेशा था, लेकिन तब तक जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती गई। 3 प्यारे बच्चे। फिर मैंने अचानक एक दिन मेरी मम्मी मेरी क्लिनिक में आई, बोला कि एक मेरी सहेली है, उसका बच्चा भी CMPH कॉलेज में स्टूडेंट है और वो आपसे सीखना चाहता है। डूबते को तिनके का सहारा, इसी की फिराक में मैं था। फिर उस बच्चे ने 7-8 स्टूडेंट का जमावड़ा किया और एवरी संडे वो 7 पागल और मैं महापागल सुबह 7 बजे संडे से शाम को 7 बजे तक लेक्चरबाजी करता था। खास करके होम्योपैथी का मटीरिया मेडिका सब्जेक्ट था और उसके बाद मैंने उनको मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न फार्मेकोलॉजी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चालू किया। इनफैक्ट उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मुलुंड में ही प्रैक्टिस करते हैं, एक आध कोई थाना साइड में प्रैक्टिस करता है। मैंने भी आनंद उठाया और मेरा पहला प्राइवेट MBBS ट्यूशन
KM का स्टूडेंट, मेरा नेबर ही था। उसके पापा पैथोलॉजिस्ट थे, मुझे अप्रोच किया गया, ऐसे विलिंगली आई एम गोइंग टू टीच। तो इनफैक्ट वहाँ से तो मैंने एनाट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड ईयर में पैथो, माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न फार्मेकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन को मैं टच नहीं करता था, और फाइनल ईयर में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट सिखाना उसको चालू किया। कुछ सालों के पड़ाव के बाद अराउंड 85 या 86 को थाना से एक लड़की आई, तो रहती थी थाना, तो किसी को मिलने गई होगी, खुद रहती थी चेंबूर में, साइन आयुर्वेदिक कॉलेज की स्टूडेंट थी। कहीं से उसको मालूम पड़ा होगा, तो मुझे टीचिंग में थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, तो उसने भी कुछ 3 या 4 का जमावड़ा किया। 87, 80, 85 रिमेंबर वेरी करेक्टली। और उस समय तो हद ये थी कि 2 बजे के आसपास शायद लास्ट लेक्चर उनका होने का, 3 बजे, 3:15 बजे के आसपास मेरे क्लिनिक में आने के, मैं ही उनको वड़ा पाव खिलाता था, समोसा खिलाता था, चाय पिलाता था। लेकिन उन 3 या 4 स्टूडेंट ने मेरी ज़िंदगी में रेगिस्तान से चेरापूंजी की अवस्था में ला दिया। जाते वो लड़की बोली कि सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि पूरा सायन आयुर्वेदिक कॉलेज अभी नेक्स्ट ईयर से आपके पास सीखने को आएगा। और हुआ ऐसे ही। और फिर मेरे ख्याल से आदित्य साहब, आपको भी मालूम होगा कि काफ़ी सालों तक ये, शुरुआत में मैं BA MS को एनाट फिजियो भी सिखाया हूँ सिनॉप्टिक मैनर में, और फिर मॉडर्न फार्मेकोलॉजी 3 महीने का कोर्स स्टूडेंट बाकायदा अटेंड करते थे, और लास्ट में फुल मेडिसिन, ENT, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, endocrinology, gastroenterology, where emphasis more given on liver and pancreas, rheumatology, and many more other allied subjects of medicine. It went so smoothly, I don't count, I don't remember the exact figure. I am not even a techie person. 10,000 more than Maybe 20,000. thousands of direct and indirect disciple were more. They used to always refer my notes through their good friends. Later on, when COVID came, that also was positive to me. My 2 batches during COVID were 140 plus students. During that time, 2 batches of gynec and obs and 2 batches of dermatology. One dermatology batch we started even before COVID, and one later. And that's how, along with my general practice, teaching went very, very smoothly. I enjoyed that journey, honestly. सर, मैं आपके अंडर फार्मैक सीखा हूँ, मेडिसिन सीखा हूँ, डरमेट भी मैंने आपके अंडर किया है, इवन गायनेक भी मैंने सीखा हूँ। मैं जो इतना बड़े बड़े लेक्चर्स में जाके बोलता हूँ, ये तो आपके ही वर्ड्स और मॉडिफाइड चीज़ें हैं जो मैंने मतलब बेसिक से सीख करके डेवलप की है।
तो आपका टीचिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? हु वॉज द टीचर बिहाइंड यू सर, कि आपको किसने मेंटरशिप दिया, एंड आप वो जो यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो कहाँ से आया है कि आपने खुद क्योंकि आप एक मूवीज़ के फ़ैन भी रहे शायद से काफ़ी, आप बॉलीवुड एंड मूवीज़ एंड ऑल रेफरेंसेस यूज्ड टू सी स्पिरिचुअल रेफरेंसेस, ओशो के बारे में आपने काफ़ी कुछ बात किया, संत कबीर के बारे में काफ़ी रेफरेंसेस दिए, तो वो कहाँ से, क्या, व्हाट वाज द ओरिजिन बिहाइंड? टीचिंग की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? हाँ, एक अच्छी घटना बताता हूँ। ये 1974 की बात है। उस समय मैं एसएससी कर रहा था, मेरा भी कैरियर मेकिंग ईयर था। जून में मैं हिंदी मीडियम से हूँ, स्कूल चालू हो जाती थी मुलुंड दयानंद स्कूल में। एक या 2 दिन गए, शाम को मैं 6 बजे घर पे पहुँचूँ, उसके पहले एक बुज़ुर्ग आदमी मेरे घर पे बैठे हुए मुझे दिखे। मम्मी थी, वो बुज़ुर्ग थे, और मैं जैसे ही एंटर हुआ मुझे तपाक से बोला कि मराठी तो अभी उनका भांजा था कि भतीजा था मुझे मालूम नहीं, आप ही को सिखाना पड़ेगा। मैंने एसएससी में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स और साइंस 15-16 साल का बेबी बालक था। तो मैंने अंकल को समझाया कि मराठी मुझे ठीक आती है, लेकिन मैं किसी को पढ़ाऊँ इतना योग्य नहीं हूँ। तो वो जो हमारे मित्र थे, जो यूपी से पहली बार एसएससी करने के लिए मुंबई में आए थे, मैंने उनको समझाया कि मराठी के बहुत सारे टीचर हैं, तो आप उनके पास जाइए। बंदा सीट से 2 कप चाय पी ले लिया। मम्मी भी इशारा करती है कि बाबा अब तीसरी कप चाय बनाने की हिम्मत नहीं है। हाँ? तो मैंने बोला ठीक है, मुझे जितना आता है मैं सिखाऊंगा। बात का निचोड़ ये है कि वो वकील बना, हाई कोर्ट का वकील बना। आज भी जब मिलता है गले लगता है, अपने इर्द गिर्द लोग खड़े हो गए, बोले कि इन डॉक्टर साहब की वजह से आज मैं जो भी हूँ। मुझे मराठी आती नहीं, मैं फेल हो जाता, अधूरे सपने लेकर के मैं वापस यूपी जाता। क्या करता बंदा ना, मराठी आया नहीं, मराठी लिया हुआ। अब पता नहीं उसकी कौन सी पारखी नजरें थी जो एक दिन में ही मुझे समझ लिया और पीछे अपने अंकल को भेज दिया। कहने करते हैं कि मेरे को टीचिंग करने का मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे इस बात का हुनर था कि मैं बाकी से अच्छा पढ़ा लूँगा। क्योंकि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी मुसीबत कहाँ है, वो कहाँ अटका हुआ है, पता नहीं है, कुछ गॉड गिफ्ट थी। मैं एंटिसिपेट कर लेता था और अकॉर्डिंगली रास्ता निकल जाता था। तो ये तो बात हुई 74 की। फिर मैं जब 76 में भी आया, आज भी अगर आप साठे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के मेरे बैच के स्टूडेंट को पूछोगे, उन सबको मैंने एनाट सिखाया है, फिजियो सिखाया है, मटीरिया मेडिका सिखाया है, होम्योपैथिक फार्मेसी सिखाया है, और सो कॉल होम्योपैथिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ये फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, उनको मैं बड़े प्यार से सिखाता था। फिर तो मैं विले पार्ले आया, यहाँ पर भी नए दोस्त बने, सब अच्छा चला। और यहाँ पर मुझे ज़्यादा मज़ा आया कूपर हॉस्पिटल में, डर्मेटोलॉजी सीखने का अवसर मिला। अब ये काफ़ी पुरानी बात है। तो मैं एप्रोन पहन करके, स्टेथो लटका करके, बिग डर्मेटोलॉजिस्ट
नाम शायद मैं भूल गया हूँ, या तो डॉक्टर देशमुख थे या डॉक्टर देश पांडे, परफेक्ट याद नहीं है मुझे। तो उनके कुर्सी के बाजू में मैं खड़ा रहता था, और जैसे कि सभी बिग हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन में होता है, बिग बॉस आता है बाद में, तब तक रजिस्टर्ड आरएमओ अपना फिल्टर करके केसेस रखता है और 1 बाय 1 पेशेंट को बुलाते हैं। मैं चूँकि सर के बाजू में खड़ा था, संजोग एक दिन ऐसा हुआ कि 1 बाय 1 केस आया, आरएमओ केस प्रेजेंट करते हैं 30 सेकेंड, एक कुछ और एक पेशेंट आया, मेल पेशेंट अराउंड 30, मैं पीछे ही खड़ा। वो बिग बॉस किसी से बात नहीं करता है। आरएमओ की नज़रों में उसने देखा तो आरएमओ कंफ्यूज था। मैं काफ़ी दिनों से ओपीडी अटेंड कर रहा हूँ, गुरु की इनायत कभी पड़ी नहीं, और उस दिन जब पड़ी तो मैं ही था पीछे। तो ऐसा आंखों से पूछा कि ये क्या है। अब मैं बोलूं क्या ना बोलूं, मैंने भी थोड़ी हिम्मत जुटाई। 20 साल का सर, 21 साल का, तो सर ये सेकेंडरी सिफिलिस लगता है। अब आगे की बात न बोलने में ज़्यादा समझदारी है। उस आरएमओ की जो धुलाई हुई और फिर आरएमओ ने बॉस के जाने के बाद मेरी जो धुलाई की कि तू बोला ही क्यों। मैंने बोला साहब ने पूछा और मैंने बोला। प्रश्न का उत्तर ये है कि उस ज़माने में कोई यूट्यूब नहीं थे, कोई वीडियो नहीं था, कोई जेमिनाई नहीं था, कोई परप्लेक्सिटी नहीं थी, गूगल भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। आप सब लोग लक्की हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये बोलूँगा कि समझदारी से अगर कोई बुक पढ़े, आई रिपीट दिस वर्ड, बुक पढ़ना अलग बात है, लेकिन समझदारी से बुक पढ़ना और 100 पेजेस में से एक पेज जैसा निचोड़ निकालना, जैसे बिन गुरु के तो संभव नहीं है। लेकिन समाउदर वो आर्ट मेरे में थी। आगे की बात यह है कि उस दिन से मुझे उस बिग बॉस ने सीधा हिस्टोपैथोलॉजी स्किन डिपार्टमेंट में मुझे लेके गए। वहाँ के टेक्नीशियन को बोला कि लड़का जब भी आएगा, जब भी कोई स्लाइड मांगेगा, उसको देखने दो। उसे कितना समझ में आएगा मुझे मालूम नहीं। अब मैं क्या करता था, चोरी। बिग बॉस ने ऑलरेडी डायग्नोसिस एक लाइन में लिखा होता है, हाइपर कैरेटोसिस, डिसकैरेटोसिस, ऐसे टेक्निकल वर्ड। तो मैं उस कॉपी कर करके फिर मालूम पड़ता था कि सोरियासिस है या सोरायसिस है कि नहीं, लाइकेन प्लेनस है कि नहीं। तो वह ऐसे करके डर्मेटोलॉजी का इंटरेस्ट तो जो था वो 79 से ही था। सो फिर ये आपका टीचिंग स्टाइल ये खुद का है, अपने यूनिकली डेवलप किया है सर? जी हाँ जी। मैं जैसे बताता हूँ कि बट सर आप इतने सारे बुक्स तो पढ़े थे, मेडिकल बुक्स, बट ये बाकी जो रेफरेंसेस आते हैं जिससे आप रिलेट करते हो वो कहाँ से? उसके लिए एक ख़ास बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एनाट आ जाए, फिजियो आ जाए, आपको शायद आयुर्वेदिक सब्जेक्ट आ जाए, होम्योपैथिक सब्जेक्ट आ जाए, जब तक आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं हो, लिटरेचर में, फिर वो लिटरेचर हो, कविता हो, लेख हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, वगैरह वगैरह, लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और फिर पढ़ते पढ़ते विचार आ ही जाते हैं। ड्यूरिंग टीचिंग मैंने बहुत बार, मेरी आपको याद अगर होगा कि जब मैं फीवर का टॉपिक लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि 300 पेज का हैरिसन का निचोड़
ये 10 लाइन अगर आप समझ लो, Am I dealing with am I dealing with viral? you remember viral fever, and then there are list of viral fever which I teach you later on. Bacterial fever, then literally enteric fever. Then I always say it is bacterial fever, but then I put it in different way. Abscess anywhere in the body, then malaria, tuberculosis, HIV, connective tissue disorder, malignancy, if you remember. Yes, yes, yes. And if you go along with some technical knowledge, blood test, x-rays, CT scan, ultrasound, so on and so forth, things become easy. Then of course you have to modify depending upon where you practice, which area you practice, and so on and so forth. Do you remember my approach for anemia? Iron deficiency. Similarly, thyroid, similarly, joint pain. So, when you read so much, everybody may not have that much grasping capacity. Make a synopsis of it. Then hit properly with clinical cases. If you remember, during our journey, initially, I present my cases. How I pick up, how I made a mistake, how later on it strike. I give you one current example even now. तो किसी ने सही फरमाया ना, जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूँ तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमान होता है. I just met last week my physiotherapist. I had some left knee problem, so I consulted my physiotherapist along with orthopedic surgeon. Last year also, I met a physiotherapist and suddenly I asked, अरे आपका वो टीनिया क्रूरिस, वो इचिंग, वो कैसा है? आप गाली दे रहा था और रोज़ मैं इधर कमाता हूँ और रोज़ एंटी फंगल 2-2 हज़ार रुपये का ऐसा है आप. तब मैंने बोला था मैंने आपको कि आप मेरी क्लिनिक में आओ. देखो मेरे क्लिनिक में नहीं आया तो अभी 5 दिन पहले उसने बोला, अरे डॉक्टर मंडलेचा साहब क्या बोलूँ, एक बार मेरे को राइट पॉप्लिटियल फोसा पे इचिंग हुआ. फिर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, उसी सेम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास. तब डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला, अरे यार वो रूरल एरिया में भी एक्जिमाइच है और वो भी एटोपिक एक्जिमाइच है. वी ऑल नो पोप्लिटियल फोसा, यू हैव योर एल्बो, यू नो. वो ऑटो एक्जिमेटाइजेशन ऑफ फंगस वाला केस नहीं था. बंदा बता रहा था सर एक 100 रुपये का स्टीरॉयड मलम लगाया और 3rd डे सब क्लियर हो गया सर. कहने का अर्थ ये है कि ये जो जर्नी है ना, इसको एंजॉय करने का. अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हो, कोई भी फैकल्टी हो, मिस्टेक से सीखने का जो मज़ा आता है ना, और आप कोई मानो या ना मानो, मेरा पर्पस उसको मेरे क्लिनिक में बुलाने का ये था कि किधर तो भानगढ़ चल रहा है 6-12 महीने से एंटी फंगल कुछ तो होगा, या तो इन्वर्स सोरियासिस, इन्वर्स लाइकेन प्लेनस, इन्वर्स सेबोरिक डर्मेटाइटिस, समथिंग लाइक कुछ तो होगा. नहीं तो यार 3-3, 6-6 महीने तक तो कब किसके हाथ में क्या मिलेगा यू नेवर नो. बट आपको परस्यूएट करते रहना. उसी के साथ सर अलर्ट रहना. न्यू प्रैक्टिशनर्स के लिए आपसे कौन से 3 एडवाइस आप दोगे उनको, न्यू प्रैक्टिशनर्स के लिए जो अभी जस्ट उनका क्लिनिक ओपन किया है मेरी तरह, उनके लिए आप 3 एडवाइस कौन से दोगे? पहली बात तो तैयारी करके ही जाओ. आप अभी जब है ना तैराकी सीख रहे हो ना, तो तैयारी करके जाओ. और तुम डूबेगा, फिर तुम चिल्लाएगा, फिर तुमको हेल्प मिलेगा ना मिलेगा, डोंट वेस्ट टाइम. तो एक बार टेक्निकली
सब जगह होके आना। सीख लो पर जहाँ पर भी सीखना हो, जैसा भी सीखना हो, जितने दिनों के लिए, महीनों के लिए सीखना हो, OPD, हॉस्पिटल, all municipal center, wherever you are posted, वगैरह वगैरह, कैंप, you remember we used to organize even camp also, कहीं से, लेकिन आप सीखो। और फिर सीखने के बाद आप एक बार अपनी क्लिनिक चालू करो। मैं तो सभी को बोलता हूँ और आज भी बोलूँगा, खुद की जगह ले लो। वो भाड़े वाला, देखिए अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन ठीक है आप रेंट पे लो, लोन पे लो, खुद का ले, और फिर कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस करो, केस टू केस प्रैक्टिस करो। घर में 3 लोगों को सिंपल वायरल इन्फ्लुएंजल फीवर है, लेकिन तीनों को ही अलग ढंग से देखो, कान देखो, आँख देखो, नाक देखो, गला देखो, चेस्ट देखो, टेम्परेचर नोट करो, वजन, सबकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी होती है। आपको देना ही है पैरासीटामोल ही, दिन में 3 बार, 2 या 3 दिन, लेकिन सभी को अप्रोच प्रॉपर और अपना 3 से 7 मिनट का प्रोटोकॉल रहता है, आगे पीछे की भी बातें करने की। कभी ऐसा बुखार आया था पहले, आया तो कितने दिन चलता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो पहला मैसेज ये है कि तैयारी करके अपना प्रैक्टिस चालू करो। सेकेंड, इवन डे 1 को अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री सुनने के बाद एक्सरे चेस्ट PAV की ज़रूरत है, या इवन CT स्कैन की ज़रूरत है, या आप पहले ही दिन लक्की हो और आप ILD पिकअप कर रहे हो क्लिनिकली, डोंट हेजिटेट फॉर इन्वेस्टिगेशन। HRCT, नीड ऑफ एन आवर, जस्ट डू इट। कल करेंगे, परसों करेंगे, अब वो जमाना नहीं रहा है। When I started practice in 1980, even doing hemoglobin, which used to cost only 5 rupees, સાહેબ તમે દવા લખીને આપી દો ના, આયર્ન ટોનિક લખીને આપી દો ના, something like that. Today things have changed. Don't assume patient to be innocent. Think that they are more smart than you. Whether they are or not is different issue. And accordingly, merit-wise, case to case, first you talk, examine. Don't even do unwanted investigation. You do not know how to interpret, and you just what is called copy someone's and do. Don't do it. Apply your own visa. One more thing I want. In difficult cases, maybe after few weeks, few months, you will have difficult cases. Analyze the case properly. Go through their file. Can I give you latest example? I must be teaching you in GIT even years before. OCD, colonoscopy, and you remember of late capsular endoscopy. Now, capsular endoscopy is there for last 10 years probably, or maybe more, I don't remember. But I have been teaching this capsular endoscopy, double balloon enteroscopy for years together. Theoretical, it was theoretical. If you remember, I used to have from Journal of Medicine, some clipping, some Xerox, and I used to say, see, this is a camera like. Even I was also not knowing much about it. But recently, Malina case in a female around 60 or 55 years, OCD done, that done, capsular endoscopy remaining. And exactly there was lesion just before the terminal part of ileum or ileum, and where plasma argon therapy was done, bleeding stopped. Point is very simple.
You can. This is the best way of learning through the files of patient. They spend almost 1 to 3 lakhs rupees. Take some trouble. Even patient had come for say acute gastroenteritis. If he has file, keep it for just one day. Give it tomorrow. You will learn. You will learn and you will. Way back to 1979 when I passed, no CTs, no MRI, no ultrasound, no color Doppler, nothing. Even when we used to see someone carrying some even X-ray in a theli, we all 5-10 students उसके पीछे भागने का to see X-ray those days. No wonder 79 we used to have X-ray, ECG little bit, but it all matters when you really practice. When you practice, technical knowledge, communication skill, physical examination, plus or minus investigation, and treat accordingly. Treat on individualistic basis, on merit basis. You cannot make a mono formula, CPM, Dexa, Para, Tetra, no, or this antibiotic to be for everyone. Pause, think, and then sometimes no treatment is the real treatment. Best treatment. The no treatment is the So what is your practice like now, sir? अभी आप कौन से केसेस ज़्यादा देखते हो और बैक टू 1980s आप कौन से केसेस इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस में ज़्यादा देखते थे? बिकॉज my very first case was of a pediatric malarial case. मलेरिया. I had seen in my last 46 years of practice only 2 cases of confirmed pediatric malarial cases. When I say confirmed means blood test positive. Those time under microscope. Later on now we have antigen test. So 2 cases. Very first case way back to 1980, very next day Monday, very first case. मलेरिया. No, I need not even examine. Mother said she had amoxicillin bottle. In Gujarati, साहब आप 2 बॉटल पूरी करी दीदी. ताव आव्या करे एकात्रे मीन्स अल्टरनेट. Typical bookish description. 5-year kid. I need not even touch the abdomen. Moment I touched, it was almost 3-finger palpable. Spleen. It's a blood test, splenomegaly, history. I remember those days, Lariogo, chloroquine sulfate. Till today, let me tell you, it's almost 46 years gone. That patient is my patient till now. And one more case I had seen in slum area. Only 2 cases. Maybe in 46 years, if I had picked up 2 cases, I must have missed many cases. But till blood test is not positive, I can wait for a day or 2. I talk to the patient. Possibility of malaria. So initial days, malaria. More of viral fever, enteric fever, amoebic liver abscess cases, and pulmonary coughs, even pleural effusion. I used to miss in early days urinary tract infection. Initial 3-5 cases. Then of course, so I can tell you viral fever, malarial fever, urinary tract infection. I had not seen much cases of paratyphoid, but typhoid, yes, I had seen many cases of typhoid. Amoebic liver abscess during those days used to be very common. Maybe in a year, 3, 4, 5 cases. So those were the days. And today? Dengue was not much common those days. Swine flu was not that time common there. Filariasis was common those days. So I can tell you viral, malarial, filarial, typhoid, pulmonary coughs, and I am adding pleural effusion of TB in this. These were used to be more or less common. Of late,
along with this journey, now in my armamentarium, Thyroid. list-wise, Thyroid. thyroid, diabetes, hypertension, coronary artery disease, COPD, and of course dermatology. What in between happened? One more thing. In early days of my practice of 1980, we used to be only gynecologist. Moment pregnancy test positive, first news used to come to a GP only. Bahurani nahi, patient nahi, Sasuma or mother. And then we used to check blood pressure and hemoglobin and blood group and as and when sugar and this and that. And those time I remember we used to give TT injection by 7th month and TT injection by 9th month. That thing I am now missing. Same thing, vaccination. I used to have, even those days, BCG vaccine, BMC, right? Even I had given BCG vaccine at my private center. So right from triple, polio, rotavirus, pneumococcal, influenza, typhoid, chickenpox, you name it, and I used to give everything. But now that business had gone. So that I am missing. But of course, I enjoy it. So which was the best case you diagnosed in this last 46 years of practice? Do you remember the story? Because story will be good. Now many more cases. In fact, But one best case you think कि ये case must था? if I remember, Or recent one, sir? I will tell you many cases, but one case of a myasthenia gravis. Second was hypokalemic periodic paralysis. Okay. And recently, since dermatology is my field, so around male 60-year with great faith had come to my clinic. He had atopic eczema all over the body for last 25 years, even at the age of till 65. We went to best dermatologist. Best dermatologist prescribed something, I will tell you what it is, and then came to me. So I said, I will try in my way. But I didn't know atopic eczema all over the body. किधर किधर मलम लगाएगा, किधर लोशन लगाएगा, किधर क्या साबुन लगाएगा, क्या स्टीरॉइड लगाएगा, और वो ऑलरेडी सब कर चुका था. मैंने भी कोशिश किया. जो नाराज होकर के गया होगा भगवान जाने, उसकी बहुरानी मेरे ट्रीटमेंट में अंडर में थी. तो मैंने बोला यार आपके ससुर जी का क्या हुआ? देन शी डिस्क्लोज मी कि सर जो फाइल में दवा लिखी थी जिसको आपने मना किया था, nowadays monoclonal antibodies. I don't remember the name of that. It cost 36,000 rupees. 100 milligram OD for 1 month cost you 36,000 rupees. मैं उसके घर पे गया, पैर छुए. I can see not a single excoriating mark and skin was so smooth like a Johnson baby. That is the power of this drug. Now how long it will give relief, after stopping what will happen, I am trying to tell you. This case had enlightened my knowledge that there are many more things to learn still. Of course, I practice within my limits, but that's how you know this field is. So, dermatology, thyroid, diabetes, blood pressure, COPD, osteoarthrosis, almost every day I see 3 cases. So, nowadays, more of a geriatric practice, benign prostatic hypertrophy. So, this is the domain. But today specialization has come into picture.
काफ़ी लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और भी ज़माना वो है, तो आपको नहीं लगता कि जीपीज आर गेटिंग लेस? और एक ज़माने में मैं बोलता था हाँ कि जीपी का ज़माना गया, मे बी इवन ड्यूरिंग क्लासेस ऑल्सो। लेकिन लोग बोलते ना यार, आम के वृक्ष पे जब आम लगते हैं ना, फल लगते हैं ना, तो नीचे की तरफ झुकता है। नाउ आउट ऑफ 46 years of my experience, I can tell you, if you have a sound knowledge, you are as good as now after treating so many cases of say hypothyroid, say hyperthyroid. What I'm trying to tell you is you should have knowledge. When I say knowledge means what? You must have seen, even in thyrotoxicosis, many people without even doing thyroid isotopes can neomercazole. You understand? Even in case of hypothyroid, without doing microsomal or anti-thyroglobulin antibody or Hashimoto's rule out. See, if you have a sound knowledge, you have right to practice. अदरवाइज ऐसा भी आप नहीं भी बोलेगा, आपकी बातों से मालूम पड़ जाएगा, पेशेंट विल गो टू सम एमडी और सम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और डायबिटीज, जिसे हब ना, इंडिया इज हब ऑफ टाइप 2 डायबिटीज mellitus. You think that there are equal numbers of diabetologists practicing? Some of the diabetologists give appointment after 3 months. If general practitioner is well trained, did some course, knows little bit of diet, exercise, metformin, liragliptin, dapa, and something like that, will be able to manage the cases. And if you think you are very busy general practitioner, call this patient giving some extra time and you will be able to manage. So I am enjoying, in fact, nowadays. Which cases you enjoy, sir, more? Which cases you enjoy more treating? Diabetes, thyroid, thyroid both hypo as well as hyper, and COPD cases, dermatology. I even enjoy pediatric. I tell you one recent case. As you know, the trend is now towards pediatrician. But then, since practicing for years together, came for opinion. Laryngomalacia, if you remember, it's a spot diagnosis. So, when you make a diagnosis like this, parents also become happy, you also become happy. In fact, I started my practice as a pediatrician only way back to 1980. And I enjoyed it. See, in pediatric, you know little bit of measles, you know little bit of German measles, mumps, chicken pox, Kawasaki, most of the time viral fever with rashes wala cases. I was master about that. Because in Cooper Hospital we used to see many cases, acute gastroenteritis with mild dehydration where hospitalization is not required, manageable, easily manageable. Rickets, everyday job. Acute bronchiolitis, everyday job. Nowadays bronchial asthma in kids, nebulizer available. Again and again, a good, technically sound general practitioner who keep on updating either by attending workshop or seminar or symposium or CME or talking to juniors or their own colleagues or the senior one. सभी को सब कुछ नहीं आएगा दोस्त, कहीं ना कहीं लैक्यूने, कहीं ना कहीं कमी रहेगी और वो कमी ही आपको संपूर्णता की तरफ लेके जाएगी। Everyone doesn't know everything. Yes. But everyone knows something. तो वहीं से वो कमी ही आपको संपूर्णता की तरफ, कंप्लीटनेस की तरफ लेकर के जाएगी। ये मेरा निजी अनुभव। डिजायर होना चाहिए वो सब। आज ही मेरे को व्हाट्सएप पे, आप अनूप को जानते हो, बेले, हाँ, एक पिक्चर भेजा।
70 ईयर मेल पेशेंट, शायद उसका प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का ऑपरेशन होने वाला है, रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए आया होगा, कैथेटर था, और देयर वर मल्टीपल ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर सुपरफिशियल अल्सर ओवर द शाफ्ट ऑफ पेनिस, ओवर द स्क्रोटम, ओवर द थाई एरिया। का दिमाग अभी तक काम नहीं कर रहा है, आज सुबह की बात है। आई एम ईगरली वेटिंग, दो आई एम गिविंग यू इंटरव्यू टू यू, आई एम जस्ट वेटिंग। सो इस उम्र में क्या होगा यार, ट्यूबरकुलस अल्सर लग नहीं रहा है, कोई टर्सरी सिफिलिस वाला भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, गम्मा वगैरह। सो आई नो एवरी डे कुछ ना कुछ तो एंजॉय बेसिकली। चैलेंजिंग के साथ ही, सब तो नहीं आता ना अपने को यार, तो फिर रास्ता निकल जाता है। कोई आपका फेलियर केस है? अरे क्या लो नहीं, एक कोई केस। एक टॉर्सन ऑफ टेस्टिस, टॉर्शन ऑफ टेस्ट। पिकअप भी किया हुआ है बाद में, लेकिन वो एक केस था, बाप रे बाप, मे बी 26 ईयर मेल पेशेंट, अराउंड 1985 का बात है, बरसात का दिन था, मेरे घर पे आया था पेशेंट, तिकडे दुखतो। आई एग्जामिन, I used to know only one thing, filarial epidermoorchitis। तो मैंने उसको हेट्राजन देकर के भगा दिया और बोला कि कम टुमारो मॉर्निंग। एंड देन आई न्यू आफ्टर ए वीक that he went somewhere, color Doppler was done and he was operated। Fortunately early stage था, बच गया उसका टेस्टिस, और क्योपेक्सी हो गया दोनों बाजू का, बच गया। सो ऐसा बहुत सारा मिस्टेक हुआ। आई टेल यू, आई मिस्ड वन केस ऑफ appendicitis। इनफैक्ट मेडिकल स्टूडेंट लाइक यू ओनली। एक मेरा भी तो था पुदार वाला एपेंडिसाइटिस केस, जो एपेंडिकुलर एब्सेस हो गया। यस, टाइफाइड ट्रीट कर रहा है। यस। सो इट हैपेंस राइट। Yes, yes. बट नाउअडेज थोड़ा सा भी कम होता है, बिकॉज वी गो फॉर अल्ट्रासाउंड, वी गो फॉर इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन, वी बिकम लिटिल अलर्ट, चांस। बट इन अर्ली डेज ऑफ योर प्रैक्टिस, दैट्स द रीजन आई सेड, day one, if you think this patient need ultrasound abdomen, don't hesitate, that patient will not go or will go, explain properly. Suppose patient doesn't go, and next day suppose it turns out to be something, at least he will tell you, sir, you said it, but for some reason I could not, but this is this. Along with knowledge, trusting your instincts is more important. I just want to recall one case. Male patient around 19 year came to my OPD early morning, 9 o'clock, labor class, Gujarati, severe headache. In fact, I had seen this patient and their father, mother 7-8 times, my regular patient, but early morning, 9 o'clock, and he's weeping in front of me. No clue. I just said, you get CT scan brain, without even thinking, यार इतना रोता है यार, इतना रोता है। मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, CT स्कैन किया, कैसे उसने पैसे का बंदोबस्त किया। आई थिंक अराउंड 11:15 विथ रिपोर्ट, विथ CT ब्रेन, ही वॉज एट माई क्लिनिक। देन आई न्यू this gentleman had oligo or some brain tumor, I don't remember histologically, which he was already operated once. It had recurred, and that was giving a lot of headache. So sometimes when you think much, you don't do anything. You'll make mistake basically. You make mistake. Sometimes instantly it just came in my mind, ऐसा तो हेडेक यार दो कंडीशन में होता है यार, सबअरेक्नोइड हेमरेज में
या मेनिंजाइटिस में भी इतना हेडेक नहीं होता है, माइग्रेन में होता है, और एक सिटी ब्रेन करके देख लेता है। उसने करा भी दिया। ऐसे तो मैं सिटी ब्रेन कितने लोगों को बोलता हूँ, कोई नहीं करवाता। तो इसने कराया बिकॉज ही न्यू दैट ही हैड ए ब्रेन ट्यूमर। यू वांटेड टू आस्क मी नेक्स्ट वन? यस, डमेट रिलेटेड आप अभी कौन से केसेस देख रहे हो सर, और डिफिकल्ट वंस में से वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन एनी वन? एंड द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है See. बहुत से। Your talent lies in diagnosis. ओके। See, molluscum contagiosum. See, I take the benefit of lack of knowledge of surrounding practitioners in dermatology. I am not, as you know, Same. I am not a dermatologist by qualification. I have many, fortunately, good dermatologists at Mulund. Wonderful dermatologists. I must admit this one. My old senior dermatologists they also have experience of 45 years, 40 years, 35 years. So, I give you an example. You know, herpes simplex, herpes zoster. Now, regarding word herpes simplex, somebody referred me one case, male patient, glans penis, vesicle. I did even herpes simplex virus, IgM, IgG, turned out to be positive. Ultimately, diagnosis was not herpes simplex, it was lichen planus of glans penis. Oh. So we know, see, lichen planus, scalp, oral, nail, skin, Glans penis, and vulval structure. But it should strike when patient comes. Sometimes mistakes will occur, but you must correct it, rectify it, and should not repeat in next patient. So, in dermatology, it is purely a diagnostic power which will make you happy. Treatment is not limited. Let me complete my sentence. Allopathy or something. In allopathy, we know only Steroid. quadridom, na? Quadridom. Dermify. EZ5. No, sir. For fungal, antifungal. And among antifungal, you know what hodgepodge is there. Similarly, among bacteria, among TB of, say, leprosy, say, STD, say, all viral. And in atopic eczema, in eczema, otherwise, occupational, this, that, dermatitis herpetiformis, and you are nowadays becoming more experienced in all bullous disorder, you know, right from pemphigus vulgaris, foliaceous, bullous IgA. pemphigoid, mucosal, this, that, linear IgA, childhood, adulthood, colchicine, Dapsone, tetracycline, nicotinic acid. No, I mean, those days are gone. Khali antifungal and steroid. But where is the role of steroid? Say in molluscum contagiosum. No role. Say in herpes simplex. Say in herpes zoster. Say in tuberculosis. Say in steroid also has got the definite indications, contraindications, routes of administration. Maybe you keep on talking about eczema, where every day we keep on giving steroid. Nowadays, steroid sparing tacrolimus and many more other things had come. Like this science is also evolving. During my time, oral candidiosis, Gentian violet. Do anybody use nowadays Gentian violet? Nobody. Things keep on evolving. Amphotericin B. We had used amphotericin B, even monodial leucorial discharge, 79, 80s and 89. Now we give amphotericin B only for deep-seated invasive fungal infection. So, आपने क्लास में बोला था कि 1985 में आपने STDs भी काफ़ी देखे थे, even leprosy. But nowadays you don't. Right from 1980, not even 85, 1980 till when was the first case of HIV detected? 89 or 90. Somebody said 87 or 88 or 89. Till
till then, every day, STD. trust me, every day, chancroid, non-gonococcal urethritis, gonococcal, LGV used to become my bread and butter. Granuloma inguinale, in my STD times practice, only one case. Only one case of granuloma inguinale. But of late, I do see many cases of genital ward, condylominata, acuminata. But true sense, I had not seen a single case of STD. Not a single case of gonorrhea or chancre or chancroid or Syphilis. LGV, syphilis, nor granuloma inguinale. That does not mean that STD cases are declining, but when your practice become more of a family oriented, so these people feel shy to come. They need little privacy. They need something like that. But I see my old STD patient Referring. salam baring to me, those who were in 1980s hardly 20, 19, 21, they are still surviving. So they used to salam baring, sir, you treated before that. So those were good days. I will repeat this point. Every good doctor must know sexually transmitted diseases very, very well. I had seen, if you remember, male many cases, but in female also 3 to 5 cases, not much. Not much. In comparison to say thousands of cases, female, one from Dombivli, secondary syphilis. She had a typical lesion on the palm. At the same time, she had ulcer in the vulval area or vaginal area, I don't remember. Simultaneously, normally what happens, primary goes away, then in secondary you lesions. get this lesion Palms and- in the palm. So that was one case which was very interesting of Dombivli. 2-3 cases, coming from here and there. Their male partner who enjoys, they bring. So female less, but everyone must know. I keep on reading in newspaper and Times of India. Say in China, I don't know if somebody listens and I may be wrong. Many newborn congenital syphilis cases are seen in China. Maybe even in India, I don't know. There must be cases of congenital syphilis. I had never seen a single case. So STD, see, it's a human instinct. Here it is not the matter of character or this or that. People do get problem, so go to a good doctor, get treated properly, they are almost cured. Regarding lupus vulgaris or TB of skin, I had seen one over the nose, one over the right dorsum of foot, 2 cases of TB. Leprosy, Many. in early years of my practice, many cases. Chappal nikal gaya, malum nahi. Peroneal love. Yeah, something like this. Then I used to examine many cases of tuberculoid, lepromatous. In fact, my very first visit at home, which I always used to hesitate because I'm not very confident treating emergency cases, was of leprosum leprosy wala. Erythema nodosum leprosy wala case tha. 105 fever, this much big nodule. That was the first case I visited for high grade of fever near to my clinic. Leprosy also, I had seen many cases. Lepra 1 reaction, lepra 2 reaction, then foot drop, deformity, many cases. Of late, less. So don't you think skin is a game of snake and ladder? You go up, you come down with respect to the treatment aspect, because there are relapse and remission, be it any pathy. I will give you a simple example. Even
tinea versicolor, so-called fungal infection, during my 1980s of practice, 1 week of Candid TV lotion, or I don't remember, Selsun TV or something like that, selenium with clotrimazole. You apply twice a day, things is to go away. Nowadays, ketoconazole or XYZ for tinea versicolor takes time to disappear. Relapse will occur because of sweating, because of hygiene, because of this. So when things relapse, but there is a precipitating factor, that is different issue. But now atopic eczema, it's very frustrating. People come with hope, but nowadays there is better treatment available. But they are very costly, full of side effect, need close observation, need experience to treat. Otherwise, there are excellent even allopathic drugs available. Coming to homeopathic point of view, there must be wonderful treatment even in homeopathy for skin disorder and every other disorder. Same thing with Ayurveda, same thing with modern. And there is everywhere some limitation or other. And in every pathy, there is something to learn because you cannot learn everything. You always feel the best one to be done. But then at the same time, you miss something. Which later on you realize, oh, I would have given this medicine, result would have been better, this, that. But this chronicity, this relapse and remission business, is I will put in different way, is a bread and butter for a dermatologist. Maybe a real problem to the patient. But then soothing words, change of medicine, थोड़ा पतंग को ढीला करने का, थोड़ा फिरकी ढीली करने का, let them go here and there. Who knows? Ayurveda may help them, naturopathy may help them, homeopathy may help them. So keep that broad mind when you do not treat properly. So भगवान ने भी तो इतनी जड़ी बूटियाँ दी है, इतना सब दिया है, कहीं ना कहीं तो रास्ता नदी निकाल ही देगी ना. रास्ता ऐसा दादर में है रास्ता. हाँ, क्या बात, ये अच्छी बात बोली. सर आपके क्लिनिक में मैंने काफ़ी सारे वॉट के पेशेंट्स देखे थे एंड यू यूज्ड टू अप्लाई दिस लिक्विड और आपने कभी मुझे नाम नहीं बताया. मैंने नाम नहीं बताया. आई डोंट गिव एनी सीक्रेट. ये छार है, छार है. ये लगाने से वॉट तो जाता है. व्हाट वाज दैट सर? ट्राई. I will tell one thing about warts, Again, warts is what, see, basically the real treatment of wart is, surgically you remove it. If it is single one, whether it is palm, whether it is plantar. If you have multiple warts, say on the finger or say over the face, and every one of we know that sometimes spontaneously also it disappears after 3 months, 6 months, 1 year, 2 years. But then little bit of luck in your favor. Say one patient is treated by me. By what method I will tell you. So that patient become happy, will tell other, second will tell third. It does not mean that during this series of cases, in between you get even what is called bad name also. And regarding plantar wart, one by one, many GPs do not know. You can delete this sentence, but people do not know anything about plantar wart. Treating plantar wart, first victory is make a diagnosis. They always think corn. They always think callosity. They think something else. Even suppose they think it is corn, they apply corn cape. But then, if it is a plantar wart, and if at all you want to apply corn cape, one corn cape should be there at that particular position minimum for 14 days. Remove that. Dead skin remove. Still, see, it is almost 1 millimeter deep, maybe more than that. So you apply another corn cap.
keep it for 2 weeks. Till you never know, by 2 concave application, 3 concave, 4th concave, you have to explain everything to the patient. I always buy 6 months from the patient. कि मेरे को 6 महीना देना पड़ेगा. This is very crude method. साइंटिस्ट चांद पे पहुंच गया, उधर आसिया बनाने की बात कर रहा है, हाँ? और we are still not able to treat. See what method we have? Trichloroacetic acid, right? Salicylic acid, electrocautery, say laser, say levamisole to as a immunomodulatory drug, and some other counter irritant drugs and what not. तकदीर में होगा, you will get credit, और नहीं होगा तो बोलेगा सर थैंक यू वेरी मच. सो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है आपके पास? So what? It depends. बट व्हाट वाज There is no suspense. Basically, keratolytic acid. It can be salicylic acid. It can be trichloroacetic acid. So it is trichloro. Yeah. So I used to keep very minimum, maybe to begin with a diluted one. So and call patient on alternate day. Already 6 months का मैंने time ले लिया है. You must have seen my collection. Multiple warts. You know Koebner phenomena, right? Yes. Which happens in lichen planus, which happens in warts, Psoriasis. which happens in psoriasis and many more other conditions. So the beauty is what? Even in warts also, suppose I have 10-15 warts over my dorsum of hand. 2-3 if goes away with concave or XYZ, other also goes away without anything. रिवर्स. Spontaneous cure will occur. What is science behind it? What is logic behind it? There are various theories. So if you are updated with all this information, conquer the confidence of a patient. Be ready even for failure. But 99% time you will get success. I must have treated warts, rare warts, I mean scalp area, face area, lips area, skin anywhere in the body, plantar, my God, palmar, my God. I enjoyed, in fact, you know. One day I want to write wartologist over my board. Yes. Sir, अभी don't you think कि young doctors are more into marketing their business, clinic marketing? वैसे तो पुराना इसमें नहीं था ऐसा Insta and everything, but that is nothing wrong in that. वो तो नहीं बोल रहा हूँ मैं. But let us say now everybody wants. You know. How do we promote our clinics? The basic question. How do you promote our clinics? Clinics कैसे promote करें? Miss अपना business कैसे promote करें? अच्छा. Like earlier method also and today's method also. दोनों का combo करो. Nothing wrong ना? Nothing wrong. See, you have Instagram. Yes. कितना अच्छा follower है आपका पास. YouTube, you know, videos, and but ultimately mouth. That is more sustainable. वो कैसा है कि धीमे ही सही, धीरे रे वो सब. आपको याद है कबीर बड़ा प्यार से बोलता था, धीरे धीरे रे मन्ना सब कुछ होए धीर. माटी सींचे कितना फल आवे जब ऋतु होए. तो बट देन यू नो एवरीबडी वांट्स फास्ट मनी. नथिंग रॉन्ग. Everybody wants to do some propaganda here and there. Nothing wrong. But ultimately तो यार वो ओल्ड वाला ही रहेगा. अब समझ में आया ना. ऐसा भी नहीं कि वॉट्स का पेशेंट आया और आपने लेजर से निकाल भी दिया, उसके भी चांसेस है आने के. साइंस तो वही है. पेशेंट से बात करो, डायग्नोसिस करो, ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो भी मांगता है करो, वो ऐसे ही चलने वाला है. इधर एक बात मैं ऐड कर देता हूँ. Nowadays, you know, जीपी का जो चाम है ना लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो जीपी का चाम जिसको मालूम है ना, इसका आनंद ही अलग होता है. सेमी कंसल्टेंट का अलग, कंसल्टेंट का अलग, सुपर कंसल्टेंट का अलग. जीपी एक पहली कड़ी है. उसी में थोड़ा अगर आप स्मार्ट रहो ना तो फिर A to B, B to C, C to D सब कुछ इजी हो जाता है.
फिर बीच का अल्फ़ाबेट अगर आप मिस भी किया ना, सीधा आप XYZ पे पहुँचेगा। लेकिन थोड़ा तो अभी जाम सर कम है, कैसा है आपको क्या लगता है? मैं तो बोलता हूँ कि सब लोग जीपी करो, हाँ नहीं वैसे अल्टीमेटली सब जीपी ही करते सब जीपी करो, इवन आयुर्वेदिक जीपी सब करो जीपी। हाँ हाँ ये तो वास्ट फील्ड है, वास्ट फील्ड है कि जितने कंसल्टेंट है वो खुद भी बोलते हैं यार आप है ना बेसिक प्रैक्टिस करो। सुपर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट तो काम के है ना, बाद में कुछ मान लो डिफिकल्ट केस है, आपकी गाड़ी अटकी है। आई टेल यू वन केस, फीमेल 25 ईयर केम टू माई क्लिनिक, स्टिफ जॉइंट है, ऑल फिंगर, रिस्ट तो इतना कड़क है यू कैनॉट इवन फ्लेक्स बाय 1 डिग्री ऑल्सो। रोमेटॉइड आर्थराइटिस सोचा मैंने, वर्कअप कराने का सोच रहा हूँ मैं, वर्कअप कराया भी, पुअर थी, कुछ कराया कुछ नहीं कराया, मेडिसिन दिया, 4 वीक्स ऐसे ही मैंने निकाले। ये तो जब मैंने रूमेटोलॉजिस्ट के पास भेजा, अभी तो को गए नहीं हो पेशेंट अंदर, और मैडम ने फ़ोन किया मुझे कि मैंने आपका पेपर भी नहीं देख रही हूँ, ये प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का पेशेंट है। वो आपने सॉल्ट पेपर अपीयरेंस बताया, सॉल्ट पेपर अपीयरेंस वाला केस था। अभी यार कनेक्टिव टिश्यू डिजीज थियोरेटिकली रूमेटॉइड, SLE, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ओवरलैपिंग डर्मेटोमायोसाइटिस, प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक्स, जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, सिखाते रहे, बट ये वाला केस मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम आया। तो मैंने बोला ना यार कि जिस तजु हो तो सफ़र कर, हर बार कुछ ना कुछ तो चैलेंज आएगा ही। और वो कब आएगा मालूम है? चैलेंज भी कब आता है? जब आपने कुछ बेसिक काम अच्छा किया हो तो लोगों को विश्वास आएगा कि ये डिफिकल्ट केस है, उनको मालूम नहीं है कि डिफिकल्ट है क्या, लेकिन ये करेगा सॉल्व। उनको क्या मालूम मेरे लेक्यूने, मेरे वीक पॉइंट, मेरी कमजोरी, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। तो सभी को अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, बट बी पॉजिटिव, नदी रास्ता निकाली गई। मैं देखता हूँ सर आप आज भी पढ़ते हो मेडिकल बुक्स, लाइक यू बी वेरी अपडेटेड, बट मेडिकल बुक्स को छोड़ के आप कौन से लिटरेचर बुक्स पढ़ते हो, या फिर आप रिकमेंड करना चाहोगे ऑडियंस को? क्योंकि आपके तो मुंह से आपसे मैंने काफ़ी ओशो के बारे में सुना है, तो मैंने आपके बाद ही चालू किया ओशो पढ़ना। तो देखो मुझे शेर व शायरी का शौक। आपने एक प्रश्न पूछा था अभी नहीं, हाँ कि सर अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो क्या हुआ? हाँ तो मैंने बहुत बार बोला है, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं हिंदी में लिटरेचर में PhD करता हूँ, और ये इच्छा आज भी मेरे दिलो दिमाग में है। नीरज देखो, मैथिली शरण गुप्ता देखो, हमारे भवानी प्रसाद मिश्रा जी देखो, राम सिंह दिनकर जी देखो, अभी तो कितने। तो लिटरेचर, फिर को मराठी लिटरेचर हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, गुजराती हो लिटरेचर मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो मैं कोई ना कोई साहित्य पे काम जरूर करता। और दूसरा आप सबको मालूम है, मैंने बहुत बार मैंने इच्छा बताई थी और यार मैं मेडिसिन भी जो है ना हारमोनियम बजा करके म्यूजिक, फिर वो ECG हो, CT स्कैन हो, MRI हो, अल्ट्रासाउंड हो, कलर डॉपलर हो, एंडोस्कोपी हो, सभी सब्जेक्ट को जो है उसको मेडिकल लैंग्वेज को संगीतमय करके। और आपने एक और बीच में बात बोली थी, संघर्ष ना, संघर्ष, हाँ, तो 2 लाइनें याद आ गई, तो इसको मैं सुना देता हूँ कि झरने की हाँ इतनी मधुर नाद संगीत सुनाई नहीं पड़ता, झरने की इतनी मधुर सुंदर नाद सुनाई नहीं पड़ता अगर उसके रास्ते में पत्थर बिछाए नहीं। तो संघर्ष के बिना तो यार नहीं होगा।
मैन कुछ हाँ। लोग लकी हैं। हाँ नहीं बाद में कभी नहीं कर दो। लेकिन वो शायद उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि बिना संघर्ष के, बिना चले भी, चलने के बाद भी पसीना नहीं आता है, या तो उनको एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया नाम की बीमारी होगी। सो विद दिस अभी आप मेडिकल स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किए हो, अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स आपके अंडर पड़े, मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ। सो आपको यूजी स्टूडेंट्स के लिए एक लाइन में और पीजी स्टूडेंट्स के लिए जो कर रहे हैं पीजी उनके उनके रेस्पेक्टिव फील्ड में क्या मैसेज रहेगा? यूजी स्टूडेंट्स के लिए तो मुझे पता है मैसेज कि आपके पास आकर सीखे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मेरा मैसेज रहेगा यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ मेरे पास आके सीखे, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ आई विल लव टू टीच देम। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यू वाले के लिए भी और पी वालों के लिए भी। लेकिन वो कहीं से भी सीखे, लेकिन सीखे जरूर। हजारों वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सुपर्ब है वो लोग, अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन आप सीखिए, कहीं तो जाके सीखे। कहीं पर भी जाकर के सीखिए, लेकिन सीखिए जरूर। तो यूजी में क्लिनिकल अप्रोच होना ज़रूरी है? नहीं, दोनों के लिए स्टार्ट से ही डे वन से मैं तो Day one बोलूंगा, मेरी अगर कोई बात माने ना तो डे वन, आज मान लो उसका एडमिशन हुआ है से पोदार कॉलेज में या कोई भी आयुर्वेदिक कॉलेज में या कोई, उसको डे वन से ही एप्रॉन पहन करके पेशेंट दिखाओ ना ओपीडी में बैठ ही जाने का, उसी हॉस्पिटल उसी कॉलेज के ओपीडी में। फिर भले आपको भगाए वो कि आपका तो टाइम नेक्स्ट ईयर है, तो एक बार आपको हड़काएगा, दूसरी बार भगाएगा, तीसरी बार वो गले लगाएगा, चौथी बार वो सामने से आपको सिखाएगा, और पांचवी बार जब आप नहीं जाओगे ना ढूंढेगा, वो ढूंढेगा, ढूंढो ढूंढो रे मालूम, ऐसा वाला मामला होगा। तो आप डे वन से 1 आवर कम से कम ओपीडी को लगे रहो। बाय दी टाइम यार बोलते ना यार, क्या यार हीरा तो कोयले के खान से ही निकलता है। अगर ये संभव है तो यार डे वन ओपीडी अटेंड करने वाला 5.5 साल के बाद तो यार चमकता सितारा ही निकलेगा यार। राइट होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण क्या है, उधर थियरी सीख रहा है, इधर वो रोज देख रहा है, वो अपने आप कनेक्शन बना करके रखेगा। और वो हमारे ज़माने में नहीं था। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि डे वन से किसी न किसी को गुरु बना लो, अपने बाजू के आरएमओ, अपना जीपी को बना लो, कंसल्टेंट को बना लो, किसको भी बना लो, अपनी जर्नी चालू किसी, लेकिन डे वन से ही शर्माओ मत कि तुला काय येत नाही आणि हे नाही, अरे क्या सगळे येणार साहेब, येतो ना येतो ना। और सर प्रैक्टिशनर्स के लिए जिनका प्रैक्टिस करके टाइम हो चुका है उनके लिए एक मैसेज क्या रहेगा कि जिनका प्रैक्टिशनर्स का टाइम हो चुका है उनका, हाँ। अरे उनको एंजॉय करने दो यार अपनी जिंदगी यार। हाँ, तो उनको मस्ती में रहने दो। अगर उनको प्रैक्टिस नहीं करनी हो तो अपने अपने ढंग से, वो बोलते हैं ना यार हाँ। कि आनंद का कोई मार्ग नहीं होता। हाँ आनंद का कोई मार्ग नहीं है, आनंद ही मार्ग है। तो उनको अपना अपना आनंद का मार्ग ढूंढने दो, इस पे चलने दो। हाँ, उनको खाने की इच्छा है खाने दो, सोने की इच्छा है सोने को दो, मूवीज वो, अरे सब भगवान ने कितना क्या दिया है यार। Yes. सब कुछ अच्छा। अभी विद दिस हम लोग रैपिड फायर की तरफ आ गए। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर पॉडकास्ट सर। तो मुझे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। सेल्फ और कोई हैम्पर नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन टीम अभी बने। So with this rapid fire का question, one habit every doctor must develop. Reading. One mistake doctors repeat again and again. They don't learn from their previous mistakes. Oh, that is the आपका कोई फ्रेंड इन लाइक फील्ड, मेडिकल फील्ड में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? कबीर साहब ने क्या बोला था? न काहे से दोस्ती न काहे से बैर। तो इफ यू आस्क मी, नहीं, यू लव टू हैंग आउट विद दैट पर्सन, ऐसा कोई है कि आप फ्रेंड की किताब है ना यार, इतना अच्छा दोस्त है यार। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं लेकिन आप मुझे रिजर्व्ड पर्सनालिटी या इंट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट हो?
लेबल्ड कर सकते हो। ये अभी अभी क्या है, थोड़ा लाइमलाइट में आने के लिए आपके सामने इतना हाँ। बोल भी रहा हूँ, बट अदरवाइज वेरी रिजर्व। अपना इंट्रोवर्ट, जिससे जम गया फिर वो उम्र का नहीं है, 100 साल का हो, 10 साल का हो, 5 साल का हो। So one myth patients believe that irritates you. वन Myth patient believes that irritates you. One myth हाँ patient believes that irritates you. ऐसा कोई myth है जो patient believe करता है लेकिन आपको पसंद नहीं, यार ये वो ऐसा। हाँ, जैसा प्रेगनेंसी में हाँ है ना, वो नहीं खाना, पपीता नहीं खाना, आम नहीं खाना। अभी 9 महीना हो गया है, हाँ, अभी मान लो आम खा भी लिया और पपीता खा भी लिया तो क्या होगा, क्या अबॉर्शन होने वाला है क्या यार। ओके। और ऐसे भी कभी कोई भी सीजन में खा भी लिया है, प्रेगनेंसी में फर्स्ट या मिड या, तो कुछ लोग पूछते रहते हैं। तो अभी आजकल नहीं होता इरिटेट, आजकल उसका मैं आनंद उठाता हूँ। वेरी गुड, ये कहाँ सुना आपने, ये कहाँ पढ़ा। फिर तो आपने ये भी सुना होगा ना कि बिल्ली रास्ता काटने पर आपका अशुभ होगा, तो कितनी बार बिल्ली काटी, अशुभ हुआ क्या आपका। तो कुछ लोगों को समझाना भी पड़ता है। जैसे अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम आपको मालूम है, अपने अपने रिलीजियन में हाँ, वो मंदिर तक नहीं जाते हैं, 4 days का रेस्ट है ना। जाते हैं। तो समझाने, अगर उनकी इच्छा हो समझने की तो कुछ समझा देता हूँ, मेरे समझ में जितना आता उतना, नहीं तो उनको उनके हवाले छोड़ देता हूँ। आपको क्या लगता है, आदित्य के भरोसे पे जिंदगी चलती है लोगों तो की? चलता ही है सर। कि मेरे भरोसे चलती है। एक से एक धुरंधर है। कौन से पेशेंट ज़्यादा पसंद है सर, पैसे ज़्यादा देने वाले कि कम क्वेश्चंस पूछने वाले? नहीं, पेशेंट कितना भी प्रश्न पूछे, रेलिवेंट या इरेलीवेंट, पैसा देके जाना। अगर मैं क्रीम इमिडिल भी लिखूं बेलेनोपोस्टाइटिस के लिए, तो मैं तो चाहूंगा कि मुझे 1000 रुपीज देके जाए, मुझे ऑनर करे। मेरे कैंडिडा एल्बिकन्स बेलेनोपोस्टाइटिस, तो मैं बड़े प्यार से भी सिखाता हूँ और मैं लेक्चर में भी बोलता हूँ, यार ऐसे ही ट्यूब लिख के क्या है, इतना मेरे को संत नहीं बनने का है, ऑनर्ड होना चाहिए। कोई मैं पहले से ही आई यूज्ड टू प्रिस्क्राइब, आई यूज्ड टू गेट माय मनी, और नथिंग लाइक नॉन चैरिटी और चैरिटी। आई ट्रेन माय पेशेंट राइट फ्रॉम 1980 दैट you be particular on timing also. Follow-up is very, very important for me. I do get angry and upset for the benefit of patient. Now you start anti-cox treatment. After 4 weeks, they don't come. They come after again 2-3 months. Again restart and then resistant cases and this and that. So sometimes for their betterment, you have to be little harsher. Otherwise, No. they are paying you. And let me share one experience. In last 46 years of practice, doctor cheats patient. Patient will never cheat doctor. I can give you this in writing. Doctor does many cheating purposefully or non-purposefully, without their knowledge or with knowledge. But patient is so honest. So honest. नाइव ना, Huh? बोले होते हैं पेशेंट, they will believe you. No, even suppose they are smart so what, but they will pay you, they will give you respect. आप उसके लायक तो होने चाहिए ना यार, आप उसके लायक तो होने चाहिए ना। बराबर। अच्छा, ऑनलाइन कंसल्टेशन और ऑफलाइन, बिकॉज ऑफलाइन कंसल्टेशन की ऑनलाइन क्या, ये सभी को है ना, अभी ऑनलाइन हो गया तो आपको लगता हाँ, है? तो मैं आनंद उठाता हूँ। आनंद। अभी एक साउथ से एक पेशेंट था, एक कनाडा से पेशेंट था। कनाडा को पूरी उस फीमेल को अराउंड 55-60 एक्सटेंसिव सोरियासिस, डैंड्रफ तो ऐसा भर भर के भगवान ने दिया है कि ना, फ्लेक्स तो ऐसा गिरता है, एंड एक्सकोरिएटिंग एंड इचिंग लाइक दिस। तो ऑफ कोर्स डॉलर फ्लो हुआ, और इधर चेन्नई में भी एक ऑर्डिनरी अपना कैंट्रफ का पेशेंट था, उसको कैंट्रफ स्टेओनलेशन लगाने को बोला। पैसा दे तो जरा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आपको अगर एक चूज़ करना हो, टीचिंग प्रैक्टिस या फिर वाइफ के साथ हैंग आउट?
3 का कॉम्बो मुश्किल है, एक बोल लेकिन फर्स्ट 2 का मैं कॉम्बो करेगा. नहीं, but ये रीजन, हाँ. आई विल टेल यू रीजन. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और they are supplementary or they are both, because if you do not do practice, you won't be able to teach basically. you will not be able to teach with the same punch. I give you one example. Is it permissible? Yes sir. Okay. Yes. One of my own patient, around 50 years, had pain in chest. In nutshell, I am telling you this story. Went to Kokilaben, angiography, angioplasty, stent put. Couple of months again pain in chest. Again angiography. Again stent put. Third time. Difficult case, bypass surgery. To stent this. Fourth time. It is on 5th time. Now see, in first 4 time, everybody says one thing only. Accelerated atherosclerosis. Accelerated atherosclerosis. Rapid atherosclerosis. Therefore, atheroma, therefore block, and therefore this. This is called pure wisdom. Geniusness of a good doctor. You want to achieve that target. That gentleman was involved in the team. He was so clear in mind that diagnosis is this. Before that, he just did CT angiography all over the body. And he was rest sure it is going to be a case of Kawasaki disease. Now, if you read Clinical Hutchison, even today, the cardiology section, among the coronary artery diseases, first is a atherosclerosis, and the second cause is Takayuki's disease. Then third is rheumatoid arthritis, fourth is maybe SLE. I don't remember the whole list. The whole philosophy which I want to tell you, taking the example of this analogy, is what? We read same books all over the world. All medical students, even paramedical students, read same book, same content, same thing. But it is the application part. Do you mean to say the first cardiologist was not knowing Kawasaki? I mean Takayuki, not Kawasaki. Takayuki, so-called pulseless disease. Second was not knowing. Surgeon was not knowing. Third, fourth time, fifth time. Huh? Missing, na? Missing. Huh? We doctor only miss, right? खामियाजा तो पेशेंट को भरना पड़ा, अलग बात है. Message is very loud. That आपको पढ़ना ही है. ये फील्ड ही इतना बड़ा है. और आपको, मैं सभी पेशेंट को बोलता हूँ, डोंट ट्रस्ट मी ऑल्सो. इन डिफिकल्ट केसेस ऑलवेज टेक सेकेंड ओपिनियन. My game also become clear. Their vision also become clear. And like this, I can give you 1,000 cases. You are asking me 1-2 cases, na? I can give you 1,000 of cases where technical error and technical correction makes. Now see this patient now on monoclonal antibodies. I don't remember. Perfectly all right. Perfectly all right. Of course, now with tapering dose, minimum dose, risk of side effect is always there. So, Hashimoto's encephalitis, supranuclear progressive palsy. Good number of doctors make mistake. I am not blaming doctors. What I am trying to tell you is, कितना vast field है यार. कितना वास्ट फील्ड है. तो आपका प्रश्न क्या था? मैं ही भूल गया. Anyways, वही मैं प्रैक्टिस की, टीचिंग की
हाँ मैं कॉम्बो करूँगा। कॉम्बो का, ओके। अभी अगर मान लो लेटेस्ट मेडिसिन की बैच करूँगा ना, तो कब चालू हो रहे सर मेडिसिन बैच? अभी जल्दी जल्दी। तो मैं उसको पंच दे करके सिखाऊंगा, और वो फिर है ना दिल से निकलेगा, वो थियोरेटिकली नहीं निकलेगा कि दिस एंड वट एवर आई एन्यूमरेट, यू नो, अप्रोच anemia, approach fever, approach joint pain, and many more other one. Even thyroid, if you remember, if you follow this, and many more other things, then mistakes are going to be minimum. Success rate will be maximum. Combo will become wonderful. Coming to wife. My kids at America, you know, I enjoy. I enjoy celebrating them, everything, you know. लेकिन वो हर बार दिमाग में तो है ना प्रैक्टिस और टीचिंग का घूमता रहता है, एंड लिटरेचर। ऐसे कौन से 2 सीनियर फिजिशियंस हैं जिनके अंडर सबको सीखना चाहिए, और अब ऐसे कौन से 2 यंग डॉक्टर्स को देखते हैं कि ये बाद में जाकर के फ्यूचर स्टार्स बनेंगे? अच्छा, 2 तो मेरे ज़माने में जिनका मैं आज भी कायल हूँ, दिवंगत आत्मा है, एक डॉक्टर के रामामूर्ति, डॉक्टर के रामामूर्ति इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट थे। When I say internal medicine means, according to his idea, a good qualified doctor should know almost everything about every disease. He was cardiologist also, pulmonologist also. Maybe nowadays people will not agree because branches are developing, knowledge is developing. One person cannot cope up. Another one is Dr. O.P. Kapoor. O.P. Kapoor, sir. And many more they are, but I am much influenced by Dr. K. Ramamurthy and Dr. O.P. Kapoor. Currently, Dr. M.B. Agrawal, and there are many more excellent speakers, highly knowledgeable, technically sound. I keep on listening. I may not remember their name, but I am much influenced by even Dr. M.B. Agrawal also. And for that matter, many more. I must have attended thousands of CME, seminar, workshop, and all of them are experts in their own field. So one message for everyone. This is the last section of podcast. So जो ये podcast अभी end तक देख रहा है, तो उनके लिए पेशेंट, स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस, एवरीवन, तो उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे? I will only give one message. Enjoy. Be happy in your life. And whatever you do with involvement. Failures will come to make you more successful. So be happy. Yes. And keep your health updated. नॉलेज अपडेट नहीं करेगा, एक बार चल जाएगा। हेल्थ को अपडेट करो। हेल्थ इज रियल वेल्थ। ये बोलने के लिए बोलते हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल। परमिशन? हाँ चलो। ग्रांटेड? यस, परमिशन ग्रांटेड। रोल हो रहा है। Just currently, 8 years gone. He is now 55-year male patient. 9 years before, liver, kidney transplant done. Went smoothly. Currently, in the donated kidney, he developed cancer. Now that will be removed. That means he will be now, at least for coming few years, on dialysis. To avoid dialysis, transplant was done. But unfortunately, as we all know, on immunosuppressant drug, tumor development is a possibility. So, patient बोलता है, अपन बोलता है इसमें मजा नहीं है। कि डॉक्टर साहब, एक बात बोलूं, बोलने के लिए बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। बोलता है हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। So that is
So with this, we are ending this podcast, and thank you so much, sir, for your time. It was an great experience, always with you, because मैं जब से यूजी में था, पीजी में था, मैं बार बार आपके पास आता हूँ फॉर पॉजिटिव एनर्जी एंड लर्निंग. और जब भी आपके क्लिनिक में आता हूँ, एक दो केस तो मैं सीख के जाता हूँ. वो तो होता ही है. सो और ये पॉडकास्ट में भी काफ़ी सारे केसेस हमने डिस्कस किए जो कि आज के फिजिशियंस और स्टूडेंट्स के लिए काम आएंगे. सो थैंक यू सो मच सर. मैं हाँ. आप ही के इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आदित्य विल टेक केयर ऑफ Ayurvedic side, and I will take care of modern side, and few interesting topics we will discuss, maybe related to dermatology, or maybe field is of dermatology, but related to general medicine. To give an example, suppose Dr. Aditya is very lucky and he sees a case of pretibial myxedema. Just to give an example, quite possible he will treat this purely on Ayurvedic basis, thinking it to be eczema, and as you keep on describing, hard skin and elevated skin, and you can correlate with Ayurveda in this and that. So there, I will like to teach the modern dimension. And like this, quite possible one day necrobiosis lipoidica case goes to him. Then, we will take diabetic in different way. He will take diabetes in Ayurveda different way. So I hope, because learning is always a continuous process. And I feel that my 46 years of experience, if can bring some happiness to your treating patient, nothing better than that. Definitely, sir. Definitely. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank Yeah. you. Thank you. Thank you. मेरे क्या टाइम लगा. मैं डॉक्टर आदित्य का तो आभारी हूँ, लेकिन साथ में उनके जितने भी सहयोगी है, टीममेट्स है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ. आदित्य को काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ. ये अलग बात है, बड़ा आदमी हो गया है. ओरेटरी उसकी काफ़ी अद्भुत है. बोलते ना हिप्नोटाइज करना, इसके अंदर वो एक हिडन मैग्नेट छुपा है कि लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं. काश मैं भी चाहता हूं कि वो मैग्नेट मुझे भी मिले. लेकिन सभी को सब कुछ नहीं मिलता है. किसी को जमी तो किसी को आसमान ही मिलता है. जात न पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान. जात न पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान. मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मायान. और एक छोटी सी बात बोल देता हूँ. मेरे मामा जी कहा करते थे, ज्ञान की तो कोई सीमा भी होती है, अज्ञान की कोई सीमा नहीं. धन्यवाद.